हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय देवप्रसाद में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर सवाल पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, हमारे पास मान लीजिए दो सेट हैं। एक सेट ए है, जैसा कि आपको पता है कि सेट को यानी कि समुच्चय को हम लोग मिडिल ब्रैकेट में ही लिखते हैं, बहुत बड़ा सेट नहीं लेंगे। 1 2 3। ठीक है, एक दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग बी। ये हमारे पास है, मान लेते हैं हम लोग 4 5 और 6। ये एक दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे बात आती है कि जो रिलेशन है, संबंध है, ठीक है, वो कैसे बनता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी। ए इंटू बी ये निकालेंगे। अब ए इंटू बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है, ए रिलेटेड हो सकता है किससे, 4 से, एक रिलेटेड होता है किससे, 5 से, और एक रिलेटेड हो सकता है किससे, 6 से। तो ऐसे ही 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, फिर 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ। ठीक है, तो यहां पे जो आएगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं। ये हो सकता है 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, ऐसे ही फिर 2 के साथ ले लीजिए, 2 4, फिर 2 5, 2 6, आगे भी 3 के साथ, कितना हो जाएगा ये, 3 4, 3 5 और 3 6। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन आ गया ए क्रॉस बी। हम लोग इसको निकाल पाएंगे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तभी हम लोग रिलेशन यानी कि संबंध का बात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इसमें कितने एलिमेंट आएंगे ये हमको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सेट ए, मान लेते हैं कि सेट ए, समुच्चय ए में जो अवयवों की संख्या है वो कितना है, m है। ठीक, और समुच्चय बी में अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है, n है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, यानी कि m इंटू n। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यहां पे कितने हैं, 1 2 और 3 अवयव इसमें हो गए। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या वहां भी 1 2 और 3 हो गए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी या ए इंटू बी में कितने हो जाएंगे अवयव, 3 इंटू 3, टोटल मिला के कितने आ गए, ये 9 आ गए। ठीक है, तो यहां पे देखिए 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपसे बहुविकल्पी में सवाल पूछा जा सकता है
कि अगर सेट ए में मान लीजिए 3 है, सेट बी में 3 है या 4 हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके कुल कितने अवयव होंगे? तो हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक बात है। इसके बाद बात आती है रिलेशन की, संबंध की। ठीक है, तो संबंध हम लोग कैसे निकालेंगे? अब देखिए संबंध में क्या है कि रिलेशन आर जो है हमारा, ठीक है, आर फॉर रिलेशन, ये क्या होता है, ये हमारा सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी का क्या होगा, ये उप समुच्चय होगा, ये सबसेट होगा। मतलब जो हमारा रिलेशन होगा वो इसी में से कुछ होगा। ठीक, या हम लोग लिख सकते हैं कि रिलेशन आर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ठीक है, रिलेशन ऐसे तो होगा ना, एक्स वाई टाइप का, एक्स वाई। ठीक है, फॉर एवरी एक्स, कहां से, एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है सेट ए का, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y belongs to set B। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक रिलेशन है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म। यहां पे फॉर एवरी एक्स, एक्स के सभी मान जो भी हैं वो कहां से बिलोंग करेंगे, किसके एलिमेंट होंगे, वो सेट ए के अवयव होंगे, और वाई वो किसका एलिमेंट होगा, सेट बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोगों ने लिख दिया एग्जाम्पल, हमारे पास रिलेशन क्या हो गया, जैसे हम लिखना चाहें आर, तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 4। अगर ये भी लिख दिया तो क्या है, ये रिलेशन है, ये क्या है, एक संबंध है। देखिए क्या 1 4 इस ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या ये सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, है ना, उसमें मिल रहा है। ठीक है, या पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा रिलेशन हम लोग क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं 1 4 ले सकते हैं और 2 5 ले सकते हैं, जो मन चाहे जितना मन चाहे आप ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ, संबंध हुआ। तीसरा एग्जांपल जैसे देख लीजिए, अगर हम लोग लिख दें कि रिलेशन आर, ये कहां से, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया 1 6 लिख दिया, 2 5 लिख दिया और 3 6 लिख दिया, तो ये भी क्या हुआ, हमारा एक संबंध हुआ, रिलेशन हुआ। मतलब ये पूरा क्या होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। यदि रिलेशन हमारा क्या हो जाए, पूरा यही हो जाए, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो जाए। जैसे इसी को हम लोगों ने कह दिया आर, आर हमारा किसके बराबर हो गया, ए क्रॉस बी के, यानी कि पूरा सेट हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, ये जो है ये पूरा हम लोगों ने यहां दिखा दिया, पूरा का पूरा, एक भी कम नहीं किया। तो उस स्थिति में ये रिलेशन हमारा कैसा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। जिसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, वो कब होगा, जब हमारा ये आर जो है वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही बराबर हो जाए। मतलब इसको हम लोग उठा के पूरा यहां पे लिख दें तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप अगर समझ गए हैं तो फिर हम लोग आगे की बात कर लेते हैं।
ये तो बात आ गई, जैसे यहां पे हम लोगों ने बात किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या वो कितनी होगी, तो वो कितनी थी, इसके और इसके अवयव के गुणनफल के बराबर, जैसे 3 इसमें और 3 इसमें। अब हम लोग जैसे बात करें कि नंबर ऑफ रिलेशंस, जैसे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है, A इंटू बी है, इसमें से हम लोग कितने रिलेशन बना सकते हैं, कितने संबंध बना, जैसे ये यहां पे देखिए, एक ये बनाया हम लोगों ने, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक पूरा का पूरा बन गया, तो कितने रिलेशन हम लोग बना सकते हैं टोटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस इन A क्रॉस B या A इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू बी, ये जो भी है वो कितना होगा, 2 की पावर mn। याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये भी बहुविकल्पी में आपसे पूछ सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे दे दे कि हमारे पास कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या कितनी है, n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, समुच्चय B में अवयवों की संख्या कितनी है, B है, m है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेके पूरा रिलेशन बना सकते हैं हम लोग, तो वो कितने रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए n की वैल्यू 2 दे दिया, m की वैल्यू 3 दे दिया, तो पूरा रिलेशन कितना बनेगा, 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 6। इतने हमारे पास क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं डोमेन और रेंज पे। डोमेन और रेंज पे, ठीक है। अब ये डोमेन क्या होता है भैया, इसको क्या कहते हैं, प्रांत, और इसको क्या कहते हैं, परिसर। थोड़ा सा इसको भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बात चलते हैं। अब ये देखिए डोमेन और रेंज। अब जैसे ये है हमारे पास, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या डोमेन है और क्या रेंज है। मान लीजिए हमारे पास जैसे x और y, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और y की वैल्यू ये क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डोमेन। जैसे ये सेट A है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है। और सेट B जो है वो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा अपने पास। जैसे आ गया 4 5 और 6, ठीक है। तो जैसे इसमें से भी है, तो आप निकाल सकते हैं कि इसमें क्या डोमेन है और क्या रेंज है, क्या प्रांत है, क्या परिसर है। जैसे जो पहला एलिमेंट होगा x का, जैसे 1 है, तो कुल मिला के 1 आया, तो 1 हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। अगला देखिए, पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 भी हमारा क्या हो गया, डोमेन का अवयव हो गया। आगे फिर क्या है, 3 है, तो 3 भी हमारा किसका अवयव हो गया, डोमेन का अवयव हो गया। ऐसे ही परिसर में बाद वाला जो होगा x, y, ठीक है। जैसे आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है, तो एक्स वाई टाइप का जो लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर, भुज और कोटि, तो जो हमारी भुज होगी, एक्स जो होता है उसमें भुज होता है, अबसीसा होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, और बाद वाला जो कोटि होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, ठीक बात है। अब एग्जाम्पल लेके हम लोग एक समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए यहां पे हमारे पास मान लीजिए ये दे दिया कि y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या ले लिया, यहां पे x की वैल्यू और यहां पे y की वैल्यू, ठीक है। और एक सेट यहां पे ले लिया, कोई एक सेट ले लिया
वो कितना ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, इतना ले लिया। ठीक, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x। ठीक, तो यहां पे देखिए, तो जैसे ही हम लोग निकालते हैं क्या, जो भी अवयव आएंगे x और y के, वो किस में बिलोंग करने चाहिए, इसी सेट में होने चाहिए, इसके बाहर नहीं होने चाहिए। जैसे x का मान 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, x का मान 2 रख दें तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 जो है हम लोग सेट में नहीं पाएंगे। जब सेट में नहीं आएगा तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। तो इसका जो रेंज है वो हमारे पास इतना ही हो पाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब ये बात आ गई हमारे पास, अब डोमेन रेंज आप निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास जैसे दो सेट थे तो हम लोगों ने जो रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला वो ये आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास केवल एक ही सेट हो, एक सेट हो ए, हम लोग मान लेते हैं कि वो सेट कितना है, 1 2 और 3, मान लीजिए 4 भी ले लेते हैं ये, तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो कहां से बनेगा। अगर हमारे पास दो सेट थे तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए इंटू बी निकाल लिया था। अगर हमारे पास एक ही सेट है तो रिलेशन क्या होगा, तो वहां पे जो नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटू ए निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, अब ए का ए के साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक का एक के साथ हो गया, फिर एक का 2 के साथ लिख लेंगे, फिर एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ लेंगे, है ना। जैसे a इंटू ए है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 इंटू और 1 2 3 4, ये जैसे a इंटू बी निकाले थे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, वैसे ही a इंटू ए निकाल लेंगे, हम लोग पूरा लिख लेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 हैं तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, कुल मिला के 16 अवयव आएंगे इसमें। इसी प्रकार से नंबर ऑफ रिलेशंस इन सेट ए, तो हम लोग कितना बना सकते हैं, वहां पे कितना बन रहा था, 2 की पावर mn बन रहा था, तो यहां पे कितना बनेगा, 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर। अगर ये यहां पे n एलिमेंट है, ठीक है, सेट ए में, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ये बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो ये हो जाएगी। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि कितने प्रकार के हमारे पास रिलेशंस होते हैं। अब देखिए जैसे रिलेशन की बात आएगी तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। दूसरा जो होगा हमारा वो होता है सिमेट्रिक रिलेशन, इसको कहते हैं सममित संबंध। ठीक है, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन,
संक्रामक संबंध, संक्रामक संक्रामक लिख देते हैं। ये तीन रिलेशन है हमारे पास, और यदि ये तीनों रिलेशन अगर सत्य हैं तो उसको हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगर तीनों हो जाते हैं, तीनों फॉलो करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन कब? जब तीनों हो जाएं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो जाएं, तो हम लोग बता देंगे कि ये क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आइए कैसे देखेंगे इसको। जैसे देखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव से अगर कम समझ में आ रहा है तो हिंदी उसका देखिए क्या? स्वतुल्य। मतलब कोई भी चीज स्वयं के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? स्वतुल्य हो जाएगी। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है, हमारे पास कोई समुच्चय है ए, ठीक है ना, कोई समुच्चय है ए, ये कह दिया हम लोगों ने। ठीक, तो यहां पे क्या कहेंगे कि x रिलेटेड टू x, x का संबंध किससे हो? x का संबंध x से हो, या कह सकते हैं कि a रिलेटेड टू r, a रिलेटेड टू r, यहां पे x ही कर देते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग कह देते हैं कि x रिलेटेड टू x। ठीक है, फॉर एवरी x, यहां पे क्या है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, है ना, कि मतलब x का संबंध किससे हो? x से हो, और सभी x जो भी हो वो क्या हो? a से रिलेटेड हो, मतलब a से बाहर नहीं होना चाहिए। अब यहां पे क्या है? इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, जो भी होगा। ठीक, अब यहां पे देखिए, जैसे यहां पे हम लोगों ने कह दिया सममित, सममित मतलब उसका उल्टा भी, रिफ्लेक्सिव, और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब उसका उल्टा भी, जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं, दर्पण में उल्टा दिखाई देता है उसका, वो चीजें। जैसे हमने कहा कि x रिलेटेड टू y, अगर x रिलेटेड टू y है तो ये इंप्लॉय करना चाहिए कि y भी रिलेट करे x से। अगर x का संबंध y से है तो y का संबंध भी किससे होना चाहिए? x से होना चाहिए। तो यहां पे इसका मतलब है कि फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू a, मतलब सभी x और y किससे बिलोंग करने चाहिए? किसके अवयव होने चाहिए? सेट A के, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन में कि आपका x का रिलेशन किससे होना चाहिए? y से होना चाहिए, एंड y का रिलेशन किससे होना चाहिए? z से होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, x का रिलेशन किससे होना चाहिए? y से, और जहां से आप खत्म कर रहे हैं y, तो y से ही शुरू करेंगे। y का रिलेशन किससे होना चाहिए? z से होना चाहिए। और अगर यदि ऐसा है तो ये इंप्लॉय करना चाहिए कि x का रिलेशन आपका किससे हो जाए? z से। y क्या हो जाए? हट जाए। और फॉर एवरी x, y एंड z किसके अवयव होने चाहिए? सेट A के, समुच्चय A के। ठीक है, अगर ये समुच्चय A के अवयव हैं तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और यदि ये तीनों हैं तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है? तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होगा? जब तीनों होंगे। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर तीनों हैं तभी हम कह पाएंगे। अगर जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये रिलेशन यानी संबंध हमारा क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा, सिमेट्रिक चेक करना होगा, और ट्रांजिटिव चेक करना होगा। यदि तीनों है तो फिर हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है।
देखिए हम लोग सवाल पे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास एक समुच्चय है, सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास एक सेट है ए। आज का पहला सवाल, उतनी चीजें जाननी जरूरी थी। हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है, ये कितना है 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास क्या है, एक समुच्चय है, एक सेट है। कह रहा है में एक संबंध है, रिलेशन है कि x ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई भाज्य है एक्स है। इसमें एक आपको रिलेशन दिया है, क्या दिया है, रिलेशन दिया है r। ये कैसे लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म जिसको कहते हैं एक्स वाई सच दैट, ये ऐसा है कि y भाज्य है x है, y भाज्य है x से। ठीक है, ये कह रहा है सवाल हमारे पास ये है कि एक सेट दिया है, उससे एक हमारे पास रिलेशन दिया है, संबंध दिया है, और कह रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है। तो हमने अभी आपको बताया कि तुल्यता संबंध तक हम तब पहुंच पाएंगे जब 3 चीजें हम चेक कर पाएंगे। पहला क्या, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक यानी कि सममित, और तीसरा ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। तीनों चेक कर पाएंगे। यदि अगर तीनों सत्य हैं तब तो हम तुल्यता की बात करेंगे, नहीं तो बता देंगे कि ये तुल्यता नहीं है। क्या क्या है वो हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले ए से एक रिलेशन बनाइए। अभी हमने आपको बताया कि ए से आप रिलेशन के लिए क्या बना सकते हैं, ए इंटू ए निकालेंगे। जब ए इंटू ए निकालेंगे तो यहां पे कितने हैं, 6 हैं, 1 से लेके 6 तक हैं, तो कितने बनेंगे, 36 बनेंगे ए स्क्वायर में, ए इंटू ए। ठीक है, तो उदाहरण के लिए बता देते हैं, उसको मिटा देंगे फिर हम लोग। ठीक है, ए इंटू ए, ये कितने बनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 हैं। इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, जितना कह रहे हैं उतना ही लिखेंगे, लेकिन समझा दे रहे हैं हम लोग। 2 3 4 5 6। अब कैसे हम लोगों ने निकाला था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे निकाला था, 1 का 1 के साथ तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 का 2 के साथ 1 2 हो जाएगा, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर ऐसे 2 का 1 के साथ, कुल मिला के 36 बनेंगे। जैसे आपके किसमें बनते हैं, डाइस में। ठीक है, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं जैसे डाइस बनते हैं, वैसे यहां पे भी कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। और हमने क्या बताया कि रिलेशन जो होता है हमारा, इसी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। इसी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। यदि पूरा ए क्रॉस ए आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। तो इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग केवल यहीं से निकालेंगे। ठीक है, जो कह रहा है यहीं से निकालेंगे। अब देखिए आर, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म है। हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये जो ऐसा लिखा रहता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। चलिए अब देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म एक्स वाई, और इसमें शर्त क्या है कि वाई भाज्य होना चाहिए किससे, यक्स से। ठीक है, तो देखिए यहां पे सबसे पहली बात तो 1 1 हो जाएगा। अब 1 1 में देखिए y हमारा क्या है, ये है 1 है, और क्या ये 1 से भाज्य नहीं है ना, तो ये हो गया। ऐसे ही 2 2, यहां भी y कितना है 2, x कितना है 2, क्या y भाज्य नहीं है x से, कट नहीं जाएगा, उससे कट जाएगा ना 2/2। और ऐसे ही 3 3, फिर 4 और 4, फिर 5 और 5, फिर 6 और 6, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। हमने जितने भी लिखे हैं वो सभी y यानी कि बाद वाला वो x से भाज्य है। ठीक है, अब देखिए, अब 1 का 1 के साथ हो गया, 1 का 2 के साथ वो भी हो सकता है। यहां पे देखिए 1 का 2 के साथ, यहां पे y कितना है 2 है, और x कितना है 1 है, तो भाज्य है ना।
2 जो है 1 से कट जाएगा ना। अब ऐसे ही 1 के साथ कितना 3 भी ले लेंगे, 1 के साथ कितना 4 भी ले सकते हैं, 1 के साथ कितना 5 भी ले सकते हैं और 1 के साथ 6 भी ले सकते हैं। यहां पे सभी यहां से लेके यहां तक पूरा जितना भी लिखा हमने सभी y क्या है x से भाज्य है, मतलब कट जा रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं कि y x का क्या है गुणज है, मल्टीपल है। ठीक है, अब 2 के देखिए 2 का 1 के साथ नहीं लेंगे। अगर हम लोग लिखते हैं 2 का 1 के साथ 2 1, तो यहां पे y कितना है 1 है और x कितना है 2 है, तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए हम लोग 2 1 नहीं ले सकते, 2 3 भी ऐसे नहीं ले सकते। जैसे ही हम लोग 2 3 लेंगे, क्या 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3/2 आ जाएगा, भाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे 2 4। ठीक, 2 से इसी प्रकार 2 से 5 भी नहीं लेंगे। ठीक है, फिर क्या लेंगे 2 6 लेंगे। ठीक बात है। और आगे चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। 2 के साथ हो गया, 3 देखिए 3 के साथ 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 जो है 3 से नहीं कटेगा। 3 के साथ 5 भी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 हमारा 3 से नहीं कटेगा। फिर क्या लेंगे 3 6 लेंगे और 4 के साथ 5 भी नहीं ले सकते, 4 के साथ 6 भी नहीं ले सकते। ठीक है, और 5 के साथ 6 भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये जो कह रहा है इतना ही आएगा। इसमें से हमारे पास ये हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये जो आया है ये कहां से आया है? यहां पे जो हमारा आर है वो सबसेट है किसका? एक राशि का। जब आप एक राशि वहां निकालेंगे तो ये सारे उसमें आएंगे, कुछ ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आएगा। ठीक है, तो ये सभी उसमें रहेंगे। बहरहाल इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे समय खराब होगा आपका। ठीक बात है, तो ये आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, तीनों चेक करने की बात कर रहा है, तब हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या जानना जरूरी है कि मतलब सेट ए में जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 सबका स्वयं के साथ होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो जितने भी एलिमेंट हैं यहां पे देखिए 1 तो 1 1 2 तो 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, ये अगर कंप्लीट हो गए तो बाकी कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है हमारा। हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर इसमें से यहां से लेके यहां तक इसमें से अगर एक भी हट जाता तो हम कह देते कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि माना A बिलोंग्स टू A, माना A बिलोंग्स टू A, तो यहां पे हम दिखा सकते हैं कि A बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, कि A belongs to or for every A belongs to set A। ठीक है, इसलिए ये जो A है A के सभी मानों के लिए सत्य है। याद रखिएगा, आप चाहे 1 2 3 4 5 6 सब रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, सबका डबलेट आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, सबका द्विक मिल जाएगा, डबलेट मतलब द्विक। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहां पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि अतः या इसलिए संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है, एक
स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए दूसरा, और आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि एक एक, यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, सभी बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से। अगर सभी बिलोंग कर रहे हैं, यहां लिख सकते हैं फॉर एवरी ए, ठीक है, आर दिस इंप्लाइज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सही है। आप ये भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक बात है। इतना भी दिखा देंगे तो भी लिख देंगे, इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है सममित संबंध, जिसको हम लोग कहने वाले हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके लिए देखिए क्या करना होगा, यहां पे कोई एक ऐसा उदाहरण हमें देना है कि जिससे ये ना हो जाए, ठीक है। तो यहां देखिए एक एक, दो दो, यहां पे होता क्या है कि जैसे देखिए x और y रिलेशन में है, तो y और x भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा है, तो अगर ये नहीं है तो हम कह देंगे कोई एक भी मिल जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं। तो देखिए यहां पे हमारे पास एक दो है, इस रिलेशन में एक दो है, सिंस एक दो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एक दो अवयव है किसका, संबंध आर का, तो क्या दो एक देखिए कहीं है, इसका उल्टा दो एक कहीं है, दो एक कहीं नहीं है, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक मिल जाए तथा यहां लिख देंगे कि दो एक इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, दो एक क्या है, संबंध आर में नहीं है। एक दो है लेकिन दो एक नहीं। अब ऐसे देखेंगे तो एक तीन है लेकिन तीन एक नहीं है, तो सबको दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल एक को आप दिखा दिए बहुत है। यहां पे लिख देंगे अतः या इसलिए संबंध आर सममित नहीं है, ठीक है। अब एक बचता है लास्ट में तीसरा, वो क्या, संक्रामक संबंध। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमने आपको बताया कि जैसे फिर से देख लीजिए कि एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है और वाई जेड आर में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा वाई बीच से हटा दीजिए, एक्स जेड भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर यहां पे देखिए एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, अगर वाई से कुछ शुरू होता है तब तो हम इसकी बात करेंगे, अगर वाई से कुछ शुरू नहीं होता है तब तो हम बात ही नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा 2 3 आर से बिलोंग कर रहा है, एग्जांपल समझ लीजिए वो समझ में आए। जैसे 2 3 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहां तक तब पहुंचेंगे जब 3 से कुछ होगा,
जब 3 से कुछ नहीं है तो बात खत्म करिए, संक्रामक है वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहां पे 3 4 भी है, आर में बिलोंग कर रहा है, तब 2 4 का होना अनिवार्य है, तभी संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यदि 3 से 4 है ही नहीं तब कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये सारी चीजें तो हो ही गई। अब यहां पे देखिए 1 2 है, तो देखिए क्या 2 से शुरू होने वाला कोई चीज है? अब यहां पे देखिए पहले 1 को चेक कर लेते हैं हम। 1 2 बिलोंग्स टू आर, तथा आगे देखिए, अब देखिए 2 से चेक करिए, 2 से शुरू होने वाला कुछ है? यहां पे है 2 4 2 4 बिलोंग्स टू आर। अगर 1 से 1 और 2 आर में बिलोंग कर रहा है, 2 और 4 आर में बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे 1 और 4 भी हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए 1 और 4 है, यहां पे है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहां पे एक 4 भी हमारा किस में बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही देखिए यहां पे 1 3 है, तो 3 से कुछ शुरू हो रहा है, यहां शुरू हो रहा है 3 और 6। अगर 1 3 3 और 6, तो 3 को इलिमिनेट कर देंगे तो 1 और 6 क्या है? तो हाँ बिल्कुल है, ये भी है। अब ऐसे ही देखिए 1 4 है, तो क्या 4 से शुरू होने वाला कोई चीज है? नहीं है। बाकी इसको देखेंगे तो फिर 4 हटेगा तो 1 4 आ जाएगा, तो ये स्वयं आ जाएगा, ठीक है। और जैसे यहां पे देखिए 1 5, तो क्या 5 से शुरू होने वाला कोई चीज है? नहीं है, तो बात भी नहीं करेंगे। 1 6, तो 6 से शुरू होने वाला कुछ है? नहीं है। अगर आप इसको कह रहे हैं कि ये है, तो देखिए 1 6 और फिर क्या? 1 6 और 6 6। अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या बनेगा? 1 6, वो तो है ही है ना। तो इसलिए ये कहीं ऐसा कुछ उदाहरण नहीं मिला हमें, एक भी पॉइंट नहीं मिला कि जो इसमें बिलोंग ना करता हो। तो अतः या इसलिए संबंध आर संक्रामक है। ठीक है। दिस इंप्लॉइज, हम लोग कह सकते हैं कि संबंध आर क्या था? स्वतुल्य। और क्या है? संक्रामक। स्वतुल्य कमा संक्रामक है, परंतु क्या सममित नहीं है। आपने देखा था 1 2 बिलोंग कर रहा था, 2 1 नहीं कर रहा था, सममित नहीं है। और अगर यदि तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो वह तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो अतः संबंध आर तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय।